Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Maths Mentor Studio. Exercise 4a, question number 1. Given that the equation of a line representing each of the following linear graph, the equation is y equals to mx plus c. Find the gradient m and state the y-intercept c. In previous video, we will learn that this is the general equation for the line. कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, वो इस ही इक्वेशन के अकॉर्डिंगली बनी होती है, जिसमें हमारे पास y x ये दोनों एक्सिस होते हैं, m जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट के लिए स्टैंड करता है, और c हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं सीखा था. सो c इज द y इंटरसेप्ट. इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट. M is gradient and C is y-intercept. In previous video, we have learned how to calculate the gradient. There are two types of the gradient, positive and negative. So अब इस वीडियो में हम gradient को भी कैलकुलेट करेंगे और अकॉर्डिंगली हम y-intercept की वैल्यू को भी चेक करेंगे कि y-intercept की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है. सो y-intercept की वैल्यू हमारे पास जो है वो वैल्यू होती है जो ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, वो y एक्सिस पे कौन से पॉइंट को टच कर रही है. ठीक है, ये y एक्सिस है, इस पे देखें ये ब्लू वाली लाइन कौन से पॉइंट पे कौन से नंबर पे मीट कर रही है लाइन को, y एक्सिस की लाइन को. सो ये यहाँ पे मीट कर रही है. तो इस केस में जो c की वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, वो मेरे पास होगी 0. अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरे पास पार्ट सी है, इसमें ये जो ब्लू लाइन है नेगेटिव ग्रेडियंट है, अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है. ठीक है, सो ये y एक्सिस के कौन से नंबर पे मीट कर रही है, 6 को टच कर रही है, 4 को कर रही है, 2 को कर रही है, नहीं, इनमें से ये किसी को मीट नहीं कर रही, किसी को टच नहीं कर रही, किसी को क्रॉस नहीं कर रही. ये किसको क्रॉस कर रही है, ये 8 को क्रॉस कर रही है, 8 में से पास थ्रू हो रही है. सो इन दिस केस द y इंटरसेप्ट विल बी 8. ठीक है, इस केस में अगर आप चेक करें तो ये ब्लू लाइन जो है y एक्सिस की 3 को नहीं टच कर रही, 2 को, 1 को, 0 को. ये कहाँ पे मीट हो रही है, ये मीट हो रही है -1 पे. सो इन दिस केस द c विल बी -1. सो इसी तरह से आपने y इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, साथ साथ में आपने ग्रेडियंट को भी सॉल्व करना है. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हमने ग्रेडियंट को कैसे सॉल्व करना होता है. पहला स्टेप जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमारे पास ड्राइंग द राइट एंगल ट्राइंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन. सो राइट एंगल ट्राइंगल आपकी जहां भी बन रही है, जहां आपको पॉसिबल लगती है, आप उसको वहीं से बनाएं, फॉर्मूला लिखें, वैल्यू में पुट करें. क्लास में भी इंशाल्लाह मैं आपको ये बुक पे ही करवाऊंगी. देयर इज नो नीड टू ड्रॉ इट अगेन ऑन योर रजिस्टर. सो 4A जो है वो हम बुक पे ही करेंगे. यहीं पे कॉर्नर में जैसे मैं कर रही हूँ आप अपनी बुक पे इसी तरह से कीजिएगा. अगेन ग्राफ वगैरह बनाना, दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम. सो जैसे मैं अकॉर्डिंगली साइड पे कर रही हूँ, इस तरह से आप भी अपनी बुक पे कर लीजिएगा. सी को एट द एंड लिख लीजिएगा. सो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस ग्राफ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है. यहां से भी बन सकती है, 2 और 0 से भी बन सकती है, 3 0 से भी बन सकती है. जहां से आपको इजी लगता है, जो आपको एक्यूरेट लगता है. मैं यहां से बनाती हूँ आपके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल. यहां से मेरी 2 से स्टार्ट होगी. इस 2 पे ये जो है ये इसका एक्स एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी, और ये 3 डॉट्स ज्वाइन करने से मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी. आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा. अब यहाँ पे जो है ये 2 है, ये मेरा y2 की वैल्यू है. ठीक है, y एक्सिस पे 2 वैल्यूज हैं मेरे पास. सो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू हो गई, ये y1 हो गई. एक्स एक्सिस पे चेक करें. सो 2 से स्टार्ट हो रही है मेरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, 0 पे एंड हो रहा है. सो दिस इज द वैल्यू फॉर x2 एंड 0 इज x1. आपका x1 और y1 सेम हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है. अब पार्ट ए है तो उसको हमने सॉल्व करना है. इस साइड पे बी वाले को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख लेते हैं, ग्रेडियंट लिख दें, g लिख दें, जो भी आप लिखना चाहें, राइज डिवाइडेड बाय रन. ठीक है, देन नेक्स्ट में आप लिख दें जो फॉर्मूला हमने जनरेट किया था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दें. y2 की वैल्यू थी मेरे पास 2 और y1 की वैल्यू थी मेरे पास 0. देन x2 की वैल्यू थी मेरे पास 2 और x1 की वैल्यू थी मेरे पास 0. सो दिस विल गिव्स यू 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, so 1.
द ग्रेडियंट m इक्वल्स टू 1 एंड द सी वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो गया। पार्ट बी है आपके पास, इस तरह से आपके पास स्ट्रेट लाइन गई हुई है। अब ये कितनी स्टीप है, कितनी टिल्टेड है, ये हमने फाइंड आउट करना है और इसका वाई इंटरसेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल जहां भी आपको लगती है आपकी बन सकती है आप उसको बनाएं, लेकिन उसका स्टार्ट उसका एंड जो वर्टिकल लाइन का है वो होल नंबर्स पे होना चाहिए। इस तरह कहीं बीच से ना बना दीजिएगा, ठीक है। आप देखें ऐसे बीच से जब बनेगी वो इधर से भी बीच में आएगी, इधर से भी बीच में आएगी, आपके लिए वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो कोशिश किया करें कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो होल नंबर से ही स्टार्ट हो। जैसे मैं यहाँ 2 से अगर लूँ और यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ पे भी मेरी लाइन है, अगर मैं इसको नीचे लाना चाहूँ तो मैं इसको फर्दर नीचे भी ला सकती हूँ, यहाँ पे -1 तक भी लेके जा सकती हूँ, लेकिन मैं इसको यहीं पे ही अपना एंड अप करूँगी, यहाँ तक लाके इस तरह से ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। सो ये मेरी जो ट्रायंगल है ये स्टार्ट हो रही है 0 से, इसका जो y2 है वो 0 है और y1 जो है वो इसका 1 है। x एक्सिस पे अगर इसको आप चेक करें तो x एक्सिस पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू 3 है और लोएस्ट वैल्यू जो है वो 1 है। सो x2 इज 3 एंड x1 इज 1। इस तरह से आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लें कि आपके पास कौन सी वैल्यू किसकी है, देन फॉर्मूला में पुट कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो m को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। m है हमारे पास राइज डिवाइडेड बाय रन, ठीक है। देन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। देन आ जाएगी वैल्यू हमारे पास y2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2 और y1 की वैल्यू थी मेरे पास 0, क्योंकि मैंने इसको यहीं पे ही एंड कर दिया था। देन मेरे पास ये इस तरह से आ गया 2 माइनस 0 हो जाएगा। x2 जो है वो 3 है, कहाँ पे ट्रायंगल एंड हो रही है 1 पे हो रही है, तो 3 माइनस 1 अगेन आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 विल ऑल्सो गिव्स यू 2। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव्स यू 1। इसका ग्रेडियंट भी हमारे पास आ जाएगा 1 और इसका y इंटरसेप्ट जो था वो हमारे पास आ गया है -1।